नमस्कार दोस्तों, ज्ञान तीर्थ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब की बार हम लोग करंट अफेयर पॉइंटर जो घटना चक्र की आती है उसे देखेंगे और उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। ये घटना चक्र जो है वो 1 जनवरी 2022 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक के लिए पॉइंटर वाली है। ठीक है, वन लाइनर इसमें रहेंगे क्वेश्चन आंसर, तो उसे कंप्लीट करते हैं। तो ये पूरा देखिएगा आपको पूरा इसे, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट केवल उनको ही कवर किया जा रहा है, फालतू के जो चीज़ें उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो राष्ट्रीय परिदृश्य देखते हैं। हाल ही में किस सेना ने नए ध्वज का अनावरण किया है? तो भारतीय नौसेना ने किया है। तो उसमें पहले क्रॉस टाइप का होता था, ठीक है, ध्वज में ऐसे करके उस क्रॉस को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो नया ध्वज जो है वो किससे प्रेरित है? छत्रपति शिवाजी से प्रेरित है। अब ये नहीं रहा, ठीक है, छत्रपति शिवाजी के जो ध्वज था उससे प्रेरित है। नए ध्वज का अनावरण किसने किया? मोदी जी ने किया। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस जो है उसकी मेज़बानी किस शहर के द्वारा की जाएगी? इंदौर के द्वारा। कब आयोजन होगा? जनवरी 2023 में। ठीक है, तो आयोजन हो चुका है और इंदौर में हुआ था, जिसमें फिर वो लोग बोल रहे थे कि हमें अंदर नहीं आने दिया बहुत सारे लोगों को। ठीक है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में परिवार कल्याण कार्ड जारी करने की योजना को मंजूरी प्रदान करी है? तो परिवार कल्याण कार्ड जारी किया गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, परिवार कल्याण कार्ड कितने अंकों का फैमिली आईडी कार्ड है? तो ये 12 अंकों का है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा राज्य सरकार द्वारा चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम परिवर्तन करके किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो शहीद भगत सिंह के नाम पर लेने का निर्णय किया गया है। पंजाब और हरियाणा राज्य सरकार द्वारा चंडीगढ़ जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम क्या हो गया है? शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस वर्ष तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए पंच प्रण लेने का आह्वान किया गया है? तो 2047 तक हम लोग विकसित हो जाएंगे। 15 अगस्त 2022 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो 76वां मनाया गया है, क्योंकि अब 1947 में 2022 में से इसे घटाएंगे तो 75 ईयर्स आता है। ठीक है, लेकिन जिस साल हम लोग आज़ाद हुए थे 1947 में, उस साल भी हमने एक बार गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस मनाया था ना, जैसे ही आज़ाद हुए थे, बिना एक साल हुए, इसलिए हम 76 ईयर्स होगा। ठीक है, इस दिन भारत का स्वतंत्रता पूर्ण कितने कितने वर्ष पूर्ण हो गए? 75 साल पूर्ण हो गए। तो 75 साल में 75 बार मनाया गया, हर बार एक साल पूर्ण होने पे, और एक 1947 में मनाया गया था, तो उसकी वजह से 76 हो गए। ठीक है, 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? नीतीश कुमार ने शपथ ली है। ठीक है, हाल ही में असम और किस राज्य सरकार की सीमा विवाद के समाधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर 9 अगस्त को किए गए? ठीक है, 9 अगस्त 2022 को। तो ये किया गया मिज़ोरम और असम के बीच में। ठीक है, असम और मिज़ोरम के बीच में किया गया है। ठीक है, तो मिज़ोरम कौन सा है? जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है उसमें ये इधर वाला जो पड़ता है वो मिज़ोरम है। ठीक है, देश के 14वें उपराष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए? जगदीप धनखड़। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग याद नहीं रख पाते। ठीक है, जगदीप धनखड़ जो है वो देश के 14वें उपराष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। ठीक है, चुने गए, निर्वाचित हुए। दंड प्रक्रिया शिनाख्त अधिनियम द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट कब से लागू किया गया है? ठीक है, तो 4 अगस्त से लागू किया गया है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट। ठीक है, तो ये किसका स्थान लिया है इसने? 1920 वाला जो एक्ट था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920 को इसने 2022 वाले एक्ट ने जो है रिप्लेस कर दिया है। आंध्र प्रदेश द्वारा कौन सीमा जिले का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ठीक है, तो कोनसीमा जिला था, इसका नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कोनसीमा जिला रख दिया गया। ये आंध्र प्रदेश का जिला है कोनसीमा। ठीक है, तो इसका नाम बदलकर भीमराव अम्बेडकर कोनसीमा जिला रख दिया गया है। तो आसान है, वैसे बहुत मुश्किल ही आएगा। ये पूछ सकते हैं कौन से प्रदेश में है? ये तो आंध्र प्रदेश में, क्योंकि कोनसीमा का नाम क्या कर दिया गया, तो भीमराव अम्बेडकर कोनसीमा कर दिया गया, तो ये तो कोई भी आइडेंटिफाई कर लेगा। ठीक है, ये किस प्रदेश का है ये याद करना मुश्किल है। 7 नए जिलों के साथ पश्चिम बंगाल में कुल कितने ज़िले हो गए? 30 ज़िले हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ठीक है, कारगिल क्षेत्र में द्रास स्थित पॉइंट 5140 का नाम नया नाम क्या रख दिया गया है? गन हिल रख दिया गया है। ठीक है, गन हिल द्रास वाले पॉइंट का कारगिल में। ठीक है, नामसाई घोषणा पत्र किन 2 राज्यों की सीमा विवाद के समाधान से संबंधित है? असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो नामसाई, ठीक है, तो साई नाम जो है वो कहाँ पे होगा? यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश है और इधर की तरफ असम है। ठीक है, तो असम और अरुणाचल प्रदेश इनके बीच में होगा नामसाई। ठीक है, सीमा विवाद।
अरुणाचल प्रदेश। नामसाई जिला कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो नामसाई जो घोषणा पत्र है वो कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच का है। ठीक है। प्रधानमंत्री ने किस राज्य की विधानसभा के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किया है? बिहार का। तो बिहार की विधानसभा को 100 साल पूरे हो गए। ठीक है। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ जो है उसका अनावरण संसद की छत पर किया गया, जिस पे बहुत विवाद भी हुआ। तो ये किस धातु से निर्मित है? कांस्य धातु से निर्मित है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। तो कांस्य पदक से बनाया क्या? हमारा संसद की छत पे जो अशोक स्तंभ है वो। ठीक है। इसके शेर बहुत ताकतवर थे वो वाला। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6.5 मीटर पूछा जा सकता है एक बार को। ठीक है, 6.5 मीटर है। भारत की पहली बालिका पंचायत पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो गुजरात के कच्छ जिले में करी गई है। ठीक है। बालिका पंचायत करेंगी कहाँ पर? गुजरात के कच्छ जिले में। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की किसकी अगुवाई वाली न्यायाधीशों की पीठ ने यौन कार्य को पेशे के रूप में मान्यता दी है? तो एल नागेश्वर राव की ने दी है। ठीक है। यौन कार्य वाले जो है उनको पेशा कह दिया है, ये बिजनेस है। ठीक है। ये किसने कहा है? एल नागेश्वर राव ने कहा है। ठीक है। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किसने की? माणिक साहा ने करी है। ठीक है। परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन कहाँ पे बना था? जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वो नया राज्य बनाया, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। इस आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो रंजन प्रकाश देसाई, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे। तो रंजना प्रकाश देसाई, उनकी अध्यक्षता में इसका परिसीमन आयोग या डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया था। अंतिम परिसीमन आदेश के अनुसार जम्मू कश्मीर की विधानसभा निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा में, ठीक है, 90 है। ठीक है। और संसदीय कितने हैं? 5 है। ठीक है। तो विधानसभा यानी एमएलए जो है वो कितने होंगे? 90 एमएलए होंगे जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में संसद में कितने लोग होंगे? तो एमपी होंगे 5। ठीक है। किस राज्य ने नए जिलों का गठन किया? आंध्र प्रदेश ने। कितने नए जिले हैं? 13 नए जिले हैं। ठीक है। आंध्र प्रदेश ने 13 नए जिले बना लिए। अगला है पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सब लोग जानते हैं पंजाब के नए मुख्यमंत्री जो है वो भगवंत मान बने हैं। ठीक है। आम आदमी पार्टी के हैं। लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो प्रमोद सावंत बने हैं। ठीक है। भगवंत मान जो है आम आदमी पार्टी के हैं। प्रमोद सावंत जो है वो गोवा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। दूसरे कार्यकाल हेतु उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ग्रहण करी है? तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी बने हैं। दूसरे कार्यकाल हेतु मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन से बने हैं? तो मणिपुर में एन बीरेन सिंह बने हैं। लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण करी है? तो योगी आदित्यनाथ ने करी है। ये भी दूसरे कार्यकाल वाले हैं। तो ज़्यादातर जो है ये जो चुनाव हुए थे मार्च में पिछले साल, तो उन सभी में ज़्यादातर में देखो दूसरे कार्यकाल वाले ही हैं, पंजाब में नहीं थे। ठीक है। तो भगवंत मान थे। चलो आगे देखते हैं। राष्ट्रीय सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम NSWS की से एकीकृत होने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? जम्मू कश्मीर बन गया है। ये कई बार आ चुका है करंट अफेयर में, तो इसे याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए किस चुनावी शुभंकर का अनावरण किया गया? शेरा का। ठीक है। तो पंजाब में शेर होते हैं। ठीक है। पंजाबी शेरा, बस शेर होते नहीं है लेकिन वहाँ के लोग सब सिंह होते हैं ना। ठीक है। तो पंजाब वाले जो है वो उनका चुनावी शुभंकर जो है वो शेरा है। किस राज्य सरकार ने चिंतामणि पद्य नाटकम के मंचन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने लगाया है। देखो पद्य नाटकम है तो ये से तो कोई भी अंदाजा लगा लेगा साउथ का ही है, लेकिन साउथ में केरल वगैरह भी होते हैं ना। तो आंध्र प्रदेश वाले हैं, उन्होंने जो है इस पर प्रतिबंध लगाया है। यूपी सरकार के ने किस जिले में 4 वन गाँवों को राजस्व गाँव घोषित कर दिया है? तो बहराइच में किया है। ठीक है। तो बहराइच में 4 वन गाँवों को राजस्व गाँव घोषित कर दिया गया है। ठीक है। तो बहराइच का नाम हम याद कर लेंगे, बहराजस्व गाँव। ठीक है। तो बहराइच का नाम क्या हो गया? बहराजस्व गाँव। ठीक है। बड़े राज्यों में प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव का खर्चे की सीमा कितनी है? देखो ऐसा होता है कि जो एमएलए या एमपी के चुनाव वगैरह लड़ते हैं तो उनके लिए खर्चा चुनाव में कितना कर सकते हैं उसकी एक सीमा होती है। तो संसदीय बड़े राज्यों में जैसे यूपी वगैरह, इनमें संसद के लिए एमपी बनने के लिए
कितने रुपए खर्च कर सकते हो? 95 लाख रुपए खर्च कर सकते हो। ठीक है, जो पहले 70 लाख रुपए था बढ़ा दिया है। ठीक है, महंगाई बढ़ गई है, यही बढ़ेगा। तो छोटे राज्यों में पहले पहले था 54 लाख, अब हो गया 75 लाख। तो याद क्या रखना है? 95 और 75। ठीक है, छोटे और बड़े राज्यों में एमपी खर्च कर सकते हैं 95 75, और एमएलए खर्च कर सकते हैं 40 और 28। ठीक है, 40 और 28 इतने एमएलए खर्च कर सकते हैं। तो एमपी कितने कर सकते हैं? 95 और 75, और एमएलए कर सकते हैं 40 और 28। चलिए आगे चलते हैं। दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रही है? बक्करवाला गांव, नई दिल्ली। ठीक है, याद रखना है। प्रस्तावित संशोधन के उपरांत दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 56 हो जाएगी। 46 निर्वाचित और 10 मनोनीत। किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्योत्सव घोषित कर दिया? इंपॉर्टेंट लग रहा है। पंजाब ने किया है। ठीक है, सब लोग सोचेंगे कि कौन करेगा? उड़ीसा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव जो है पंजाब ने घोषित किया है। ठीक है, तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक है, इसलिए याद रखना है। किस राज्य ने अपने 2 जिलों के पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश ने करी है कि हमारे यहाँ पुलिस प्रणाली जो है 2 जिलों में और लागू हो जाएगी। ठीक है, यूपी में भी कई जिलों में लागू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश ने किन 2 जिलों को पुलिस कमिश्नरी लागू करी है? तो भोपाल और इंदौर में लागू करी गई है। धीरे धीरे करके बहुत सारे शहरों में होगी, जो भी बड़े शहर हो जाते हैं उनमें पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू हो जाती है। तो भोपाल और इंदौर में लागू हो गई है। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर के परिसर में किन की प्रतिमा और समाधि का अनावरण किया? तो आदिगुरु शंकराचार्य की। ठीक है, जिन्होंने 4 धामों की स्थापना करी थी भारत के 4 कोनों पर। ठीक है, तो उनकी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में करी गई है। तो ये भी याद रखना है, कहाँ पे करी गई है? रुद्रप्रयाग जिले में। ठीक है, केदारनाथ मंदिर के आसपास। ठीक है, केदारनाथ मंदिर जो है वो ऊंचाई पर है, बद्रीनाथ से थोड़ा सा ज़्यादा। यहाँ पे बाढ़ आई थी, वो यही है। रुद्रप्रयाग में है आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि। आदिगुरु शंकराचार्य जो थे किस सिद्धांत के प्रतिपादक थे? अद्वैतवाद। सबसे ज़्यादा जो अच्छी फिलोसफी हमारे यहाँ लेटेस्ट और सबसे बढ़िया फिलोसफी हिंदुओं में मानी जाती है वो अद्वैतवाद है। ठीक है, अद्वैतवाद में बोलते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ठीक है, वो ये वाला है अद्वैतवाद, कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत जो है मिथ्या है। द्रविड़ आंदोलन के जनक जिनकी जयंती पर 17 नवंबर को तमिलनाडु में सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाएगा, वो उनका द्रविड़ आंदोलन के जनक कौन थे? ईवी रामास्वामी पेरियार थे। तो पेरियार जो वहाँ पे रिवर भी है। ठीक है, तो पेरियार इम्पोर्टेंट है ये। तो द्रविड़ आंदोलन के जनक कौन है? ईवी रामास्वामी पेरियार। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इनका, इतिहास में भी पूछा जाता है, अब करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो गुजरात के 17वें जो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किसने किया? तो भूपेंद्र पटेल ने किया। तो पटेल जी ने किया है। ठीक है, ये हो गया ख़त्म एक टॉपिक। अगला टॉपिक पे आते हैं, योजना परियोजना। ठीक है, योजना परियोजना में क्या है? पीएम श्री स्कूल योजना का पूरा नाम क्या है? तो पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, SRI। ठीक है, पीएम श्री है पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, श्रेष्ठ का पूर्ण रूप क्या है? तो श्रेष्ठ परियोजना है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। तो हाई स्कूल में रेजिडेंशियल एजुकेशन, ठीक है, हॉस्टल वाली एजुकेशन देंगे, रेजिडेंशियल एजुकेशन स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज, उसका नाम क्या है? श्रेष्ठ है। ठीक है, तो श्रेष्ठ स्कूल कौन से? हाई स्कूल वाले स्कूल हैं, रेजिडेंशियल वाले। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पे घोषित किया गया है? तो लद्दाख के हनले में किया गया है। तो ये जो डार्क स्काई है ना, मतलब जब देखो शहरों में छत आसमान देखते हैं तो जो है तारे कम दिखाई देते हैं। तो कहीं ऐसी जगह पे ही तो जाके होगा जहाँ पे ऊपर जो है एनवायरनमेंट जो है वो ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो एनवायरनमेंट कम कहाँ पर है? लद्दाख में। और लद्दाख जो है पूरा वहाँ पे कोई रहता भी नहीं है, खाली है एकदम एरिया। ठीक है, तो इसलिए डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पे बनेगा? लद्दाख ज़िले में बनेगा, लद्दाख के हनले में। ठीक है, डार्क स्काई रिजर्व को किस वन्यजीव अभयारण्य के एक भाग के रूप में स्थापित किया जाएगा? तो डार्क स्काई रिजर्व को चांगथंग वन्यजीव अभयारण्य के एक पार्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के सफल कार्यान्वयन के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो 8 साल पहले जो है जनधन योजना आई थी। नदियों के योजना जो है 2014 में लागू की गई थी, अब 2022 चल रहा है। ठीक है, तो 2023 में अगस्त 2022 में हुआ था कंप्लीट। तो अगस्त से पहले पहले तो 8 साल याद करके रखिए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, 2014 में मोदी ने आते ही उसी साल
जनधन योजना चालू कर दी थी। ठीक है, नदियों के सतत विकास के लिए नए मॉडल का नाम क्या है? अर्थगंगा। ठीक है, नदियों के सतत विकास के लिए नए मॉडल का नाम क्या है? अर्थगंगा। ठीक है, पदयात्रियों के लिए अटल ब्रिज का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, तो अटल ब्रिज कहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात में। अटल ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? साबरमती नदी पर। ठीक है, तो गुजरात में अहमदाबाद में साबरमती नदी पर अटल ब्रिज बन रहा है। नीति आयोग के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब को स्थापित करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अटल टिंकरिंग लैब जो है सबसे पहले जम्मू कश्मीर में जो है वो स्थापित करी गई। ठीक है, देश का पहला शिक्षा टाउनशिप, एजुकेशन टाउनशिप का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में वैसे भी कई सारी ऐसी जगह हैं, जैसे कि क्या नाम है उसका, गाजियाबाद। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है ना कि वो पूरा पूरा एक साइड से है ना कॉलेज ही कॉलेज कॉलेज ही कॉलेज बना देते हैं। ऐसे ही पहली शिक्षा टाउनशिप जो है वो कहाँ पर बनेगी? उत्तर प्रदेश में ही बनेगी। ठीक है, इसके लिए इसी वजह से इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा बन गया है? तो गोवा बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ठीक है, हर घर जल से कोई ना कोई सवाल तो आ ही जाना चाहिए अगर कोई योजनाओं के ऊपर आएगा तो। ठीक है, तो पहला राज्य कौन सा बन गया है? गोवा बन गया है। हर घर घर प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव बन गया है। ये एक ही राज्य है। ठीक है, भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बन गया है? तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश में बन गया है। ठीक है, हर घर जल कब तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य कब तक है? 2024 तक है, यानी अगले साल तक जो है हर घर में जल पहुँच जाएगा। टैप जो वाटर होता है, ठीक है, नल वाला पानी। नमस्ते योजना किससे संबंधित है? शहरों में मशीनीकृत सफाई से संबंधित है। ठीक है, नमस्ते परियोजना में क्या रहता है? वो जो गटर वगैरह में लोगों को घुस के सफाई करनी पड़ती है ना, तो वो ना हो, तो उसके लिए क्या है? नमस्ते योजना का किया गया है। शहरों में मशीनीकृत सफाई होगी। नमस्ते योजना किस मंत्रालय से संयुक्त योजना है? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। तो सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, लोगों को गटर में काम ना करना पड़े। और क्योंकि शहरों में होगा तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भी, ये दोनों मंत्रालय के द्वारा नमस्ते योजना की जाएगी। नमस्ते योजना की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ठीक है, तो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन। ठीक है, नमस्ते में मैकेनाइज्ड जो है, एम मैकेनाइज्ड है और एस से सैनिटेशन। बस इतना याद कर लो तो हो गया नमस्ते। भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला कौन सा है? तो मांडला मध्य प्रदेश में है। ये पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला है, मतलब साक्षर तो सभी नहीं है, लेकिन मोबाइल वगैरह ये सारी चीज़ें, बैंकिंग मोबाइल से, व्हाट्सएप, ऐसी सारी चीज़ें जो यूज़ करना सीख गए हैं सारे के सारे लोग, तो उसे कार्यात्मक साक्षर बोलते हैं। ठीक है, सभी जो सुविधाएं होती हैं, बिल पेमेंट वगैरह सब कुछ कर पाए आदमी, उसे कार्यात्मक साक्षर बोलते हैं। तो वो कौन सा शहर हो गया? मांडला मध्य प्रदेश हो गया। इस्माइल का पूर्ण रूप क्या है? तो सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ठीक है, ये दूसरी परियोजना है, इससे कोई रिलेशन नहीं है। इस्माइल नई नीचे एक परियोजना है, वो किन व्यक्तियों के लिए पुनर्वास से संबंधित है? ट्रांसजेंडर और भीख मांगने वालों से। तो ट्रांसजेंडर और भीख मांगने वाले जो लोग हैं, वो लोग अपने काम से, जो भी वो ये जो काम करते हैं भीख मांगने का, इससे छूट कर और अपने जॉब वगैरह करें या और भी कुछ काम उनको मिल पाए, उसकी जो योजना है वो स्माइल योजना है। उनके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। सपोर्ट फॉर मार्जिनाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ठीक है, किस योजना के तहत श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का निर्माण किया गया है? तो वो है अवसर योजना। ठीक है, तो ये मार्केट प्लेस बनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय, श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे। वो शॉल वगैरह अपनी बेचेंगे, तो उस योजना का क्या नाम है? अवसर योजना। उनको अवसर मिलेगा। ठीक है, अवसर योजना का पूर्ण रूप क्या है? एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसन ऑफ द रीजन। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में क्या है? शॉल वगैरह अच्छी बनती है, तो वो लोग क्या है, अपनी आर्टिसन जो है अपनी चीज़ को अवसर मिलेगा उनको एयरपोर्ट पे बेचने का। ठीक है, तो अवसर में ए जो है वो एयरपोर्ट से संबंधित है। ठीक है, सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस, श्योर योजना। ठीक है, तो केवल श्योर योजना भी आ सकता है। ठीक है, तो निजी विश्वविद्यालयों और सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों में अनुसंधान की क्षमता बढ़ाने के लिए श्योर। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो कायमकुलम फ्लोटिंग परियोजना है केरल में। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। कायमकुलम फ्लोटिंग परियोजना कहाँ पर है? वो केरल में है।
ठीक है। फ्लोटिंग परियोजना, सौर फ्लोटिंग परियोजना कहाँ पर है, तो कायमकुलम में है या फिर केरल में है। ये सभी आंसर आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजना कौन सी है, तो कायमकुलम है। ये दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है फ्लोटिंग की, ठीक है, दूसरी सेकंड नंबर पर है। सबसे बड़ी कौन सी है, वो है रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट तेलंगाना में, तो ज़्यादा दूर नहीं है, तेलंगाना में है रामागुंडम, ठीक है। तो रामागुंडम जो है वो है सबसे बड़ी फ्लोटिंग फोटोवोल्टेइक परियोजना, ठीक है। सेकंड नंबर पे है कायमकुलम, ठीक है, जो कि केरल में है। कायमकुलम क से कायमकुलम, क से केरल, ठीक है। और रामागुंडम जो है वो कहाँ पे है, तेलंगाना में है। प्रधानमंत्री द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किस जिले में किया गया, तो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है वो 7 जिलों में होकर जाता है, तो उसका उद्घाटन तो उन्होंने जालौन में किया है, लेकिन ये जो है शुरू होता है चित्रकूट से, ठीक है। ये कितने किलोमीटर है, 296, यानी करीब करीब 300 किलोमीटर है, तो 296.07 किलोमीटर है। उरई तहसील उत्तर प्रदेश में इन्होंने उद्घाटन किया। 7 जिले हैं, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा, ठीक है। तो चित्रकूट जो है नीचे की तरफ है, और फिर ये सब ऐसे होके ऐसे करके जाता है। तो चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा, इटावा में जाके वो इधर ईस्ट वेस्ट एक्सप्रेसवे जो वो है ना, आगरा से और लखनऊ के जो मिलाने वाला एक्सप्रेसवे, उसमें जाके मिल जाता है ये इटावा में, ठीक है। तो ये है हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। कहाँ कहाँ पे है, 7 जिलों में है, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा, ठीक है। कहाँ पे उद्घाटन किया गया, जालौन में, उरई में किया है। महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण हेतु किस योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए, तो मिशन शक्ति के लिए, ठीक है। तो शक्ति जो है वो कॉमिक्स में ही हमने देखा है, महिला सशक्तिकरण वाली है, वो बहुत मारती है सबको, ठीक है। या फिर हम लोग शक्ति माता के आधार पर भी देख सकते हैं। तो महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के कौन सी योजना है, मिशन शक्ति, ठीक है। मिशन शक्ति की 2 उपयोजनाएं कौन सी, संबल और सामर्थ्य, ठीक है। संबल और सामर्थ्य जो है मिशन शक्ति की 2 उपयोजनाएं। थर्मल पावर प्लांट्स में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन का नाम क्या है, तो उसका नाम है समर्थ, ठीक है। तो थर्मल पावर प्लांट के लिए बायोमास का उपयोग करेंगे, तो कौन सी ये योजना हो जाएगी, समर्थ योजना हो जाएगी, समर्थ थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, समर्थ थर्मल पावर प्लांट, ऐसे करके याद कर लो। नई शिक्षा नीति 2020 को पूर्व प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, उत्तराखंड, ठीक है। ज़्यादातर जो भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी परियोजनाएं होती है उनको बहुत जल्दी लागू करने वाला राज्य कौन सा बन जाता है, हमेशा उत्तराखंड बन जाता है। तो इससे तुक्का भी मार सकते हो, ठीक है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पूर्व प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला, ठीक है। पूर्व प्राथमिक का मतलब क्या है, बिल्कुल एकदम प्री नर्सरी, ठीक है। उसमें कौन लागू करेगा, उत्तराखंड लागू करेगा। भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो दिल्ली से गुड़गांव के बीच में किया जा रहा है। ऑब्वियसली दिल्ली गुड़गांव के बीच में आप एक्सप्रेसवे तो बना नहीं पाओगे, तो वो क्या है, एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, ऊपर ऊपर होकर जाएगा, ठीक है। तो भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कहाँ पर है, दिल्ली और गुड़गांव के बीच में, ठीक है। किस नाम से जाना जाएगा, द्वारका एक्सप्रेसवे, ठीक है। तो वो द्वारका वाली जो मेट्रो ट्रेन है उसी के आसपास कहीं भी बनाया होगा उन्होंने। वन हेल्थ को प्रायोगिक तौर पर कहाँ शुरू किया गया है, बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है। वन हेल्थ कहाँ पर, बेंगलुरु में। निपुण का पूर्ण रूप क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स, ठीक है। तो निपुण लोग कौन से होते हैं, जो निर्माण में काम करते हैं वो निपुण लोग हैं, ठीक है। तो उनके लिए इनिशिएटिव करेंगे अपस्किलिंग करने के लिए, उनका स्किल बढ़ा देंगे, ठीक है। तो निपुण को MOHUA के किस मिशन के तहत शुरू किया गया है, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, NULM। तो इसके अंतर्गत हमने निपुण नेशनल अर्बन में लाइवलीहुड के लिए अपस्किलिंग कर दी, किसकी, निर्माण वर्कर्स की, किस योजना के थ्रू, निपुण योजना के थ्रू, ठीक है। तो अब ये याद होना चाहिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगला है द्रोण नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, तो हिमाचल प्रदेश बन गया है। ये कई बार करंट अफेयर में पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द्रोण नीति को कौन सा राज्य मंजूरी प्रदान कर दिया है, हिमाचल प्रदेश में। वहाँ पे द्रोण चलाएंगे और बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस के वीडियो बनाएंगे। राष्ट्रीय वायु खेल नीति, ठीक है, इसका प्रारंभ कर दिया है 2022 में केंद्रीय नागर विमानन
मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, ठीक है। खेल नीति बना दी है कि आप वायु खेल जो खेलेंगे उसके रूल्स जो है वो ये है। इस नीति को किस वर्ष भारत को एयर स्पोर्ट्स के शीर्ष राष्ट्रों में से एक बनाने का दृष्टिकोण के आधार पर बनाया गया है? तो 2030 तक हम लोग एयर स्पोर्ट्स जो होते हैं उनमें भी हम लोग टॉप के देशों में पहुंच जाएं। इसके लिए केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राष्ट्रीय खेल नीति 2022 को लागू किया है, ठीक है जी। भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला पवन सौर हाइब्रिड है, ठीक है। तो ये पवन वाला भी है और सोलर पैनल भी है, ठीक है। ये हाइब्रिड है, जैसलमेर राजस्थान में, ठीक है। तो जैसलमेर में वहाँ पे काफ़ी अच्छी ज़मीन मिल जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर हम पवन भी, हवा भी खूब चलती है और सोलर एनर्जी भी खूब मिलेगी। तो हाइब्रिड पावर प्लांट ने कहाँ स्थापित किया? जैसलमेर राजस्थान में। उत्तर भारत के पहले औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? घट्टी, कठुआ जिला, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये कहाँ पर बना है? उत्तर भारत का जम्मू कश्मीर में बना है, कठुआ जिले में, घट्टी में, ठीक है। विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? इफ़को, कलोल, गुजरात में। तो ये सोच ही लो कि गुजरात ही में किया होगा इन्होंने, ठीक है। तो पहला वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र जो है हमने इफ़को, कलोल, गुजरात में उद्घाटन किया है, ठीक है। किस सार्वजनिक उपयोग के लिए नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया गया? तो नीति आयोग ने किया है, ठीक है। सार्वजनिक सभी लोग उपयोग करेंगे नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म का। कौन करवाएगा? नीति आयोग करवाएगा। भारत को किस परियोजना के लिए अपनी पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन प्राप्त हुई है? तो दिल्ली से मेरठ के बीच में, ठीक है, ये परियोजना बनी है, 82 किलोमीटर लंबी है। दिल्ली मेरठ पे एक रोड है काफ़ी इंपॉर्टेंट, वहीं पे होगी, तो उसी के आसपास ही कहीं होगी, ठीक है। तो पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन है, क्षेत्रीय है ना, छोटी सी दूरी के लिए। हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेनों किसके द्वारा विकसित की जा रही है? एल्स्टॉम, एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो ये विकसित कर रही है एल्स्टॉम, ठीक है। दिल्ली मेट्रो वगैरह में भी ठेके लेती है, तो ये ट्रेन बनाने वाली कंपनी है। तो ये जो है क्षेत्रीय हाई स्पीड ट्रेन का जो प्रोजेक्ट में वो काम कर रही है एल्स्टॉम कंपनी। इसकी स्पीड कितनी रहेगी? 180 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार योजना, फिल्म रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट, ये भारत कर रहा है अपने यहाँ चालू, ठीक है। इस परियोजना का शुभारंभ किस मिशन के अंतर्गत किया गया? नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन। पुरानी पेंशन योजना की बहाली को अधिसूचित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो छत्तीसगढ़ बन गया है। तो सबसे पहले पुरानी पेंशन योजना जो है छत्तीसगढ़ में सबसे पहले लागू कर दी गई। अब तो कई राज्यों ने लागू कर दी है। हाल ही में मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति को शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति जो है मोदी जी ने शुभारंभ किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ भी लेते हैं। कौन सा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत AB प्रधानमंत्री PM जन आरोग्य योजना JAY, ठीक है। तो योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो सांबा जम्मू कश्मीर है। तो सांबा जिला जो जम्मू कश्मीर में है वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसके तहत सभी घरों को 100% घरों को सांबा ने अपने यहाँ कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 500 किलोवाट ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? पल्ली गांव, गुजरात में किया गया है। पल्ली गांव जम्मू कश्मीर में किया गया है, ठीक है। तो ये मोदी जी ने 500 किलोवाट का सोलर एनर्जी पावर प्लांट भी जम्मू कश्मीर में किया है। और JAY जन आरोग्य योजना के तहत भी जम्मू कश्मीर में ही लोगों को दिया गया है, ठीक है। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बनी है? तो पल्ली गांव बन गई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा पावर प्लांट लग गया है, तो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगी। किस योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो उड़ान, ठीक है। लोक प्रशासन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना। प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है, की आधारशिला कहाँ पर रखी है? गुजरात में रखी है। मोदी जी ने भगवान हनुमान की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पे किया है? मोरबी, गुजरात में किया है, ठीक है। ये दोनों काम गुजरात में है, ठीक है। ट्रेडिशनल
मेडिसिन के लिए WHO का ग्लोबल सेंटर कहाँ पे खुलेगा? गुजरात में खुलेगा। ठीक है। हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पे किया जाएगा? ये भी गुजरात में किया जाएगा। प्रतिमा को किस परियोजना के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है? हनुमान जी चार धाम। ठीक है। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए प्रणाली को विकसित किया गया। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम किसने किया है? पहला राज्य तो ये महाराष्ट्र ने किया है। तो महाराष्ट्र में तो बिहार, यूपी, है ना, यहीं के लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो वो सभी के ऊपर वो ट्रैकिंग करेंगे कि भाई कौन कहाँ पे जा रहा है। तो ये जो है महाराष्ट्र वाले लोग करेंगे। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो जामताड़ा झारखंड बन गया है। ठीक है। तो झारखंड में जनरली इसकी न्यूज़ कम आती है, तो याद रखिए कि वहाँ पे हर गांव में पुस्तकालय खोले जा रहे हैं। ठीक है। वैक्यूम आधारित सीवरेज, वैक्यूम बेस्ड सीवरेज अपनाने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? तो आगरा बन गया है। ठीक है। तो वैक्यूम बेस्ड जो यहाँ पे सीवरेज को साफ़ किया जाता है, आगरा में किया जाता है। ये शायद किसी एग्जाम में आ भी चुका है। स्माइल परियोजना कौन सी? हम पहले पढ़ चुके हैं। सपोर्ट फॉर मार्जिनाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंटरप्राइज। ठीक है। इसमें ट्रांसजेंडर और भिक्षुओं के लिए पुनर्वास की परियोजना है। पर्वतमाला परियोजना की घोषणा करी गई। ठीक है। इसे लोक निजी भागीदारी आधारित किस कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है? राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम। तो पर्वत जहाँ पे होंगे वहाँ पे रोड बनाना मुश्किल है, तो वहाँ पे रोपवे विकास कार्यक्रम के आधार पर पर्वतमाला परियोजना का काम चालू किया गया है 2022-23 में। ठीक है। अभी बजट नहीं आया है, तो अगले बजट में ऐसी कई सारी नई योजनाएं भी आएंगी। तो पिछले बजट की है पर्वतमाला परियोजना। ठीक है। भारत की किस सुरंग को विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में गिनीज द बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? तो वो है अटल टनल। ठीक है। तो ये जो है रोहतांग दर्रे में है। अटल टनल किस दर्रे से गुजरती है? रोहतांग दर्रे। ये दोनों ये भी बातें याद रखनी है। तो ये दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग बनी है, गिनीज द बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। क्या नाम है? अटल टनल। किस दर्रे पे है? रोहतांग दर्रे में। किस राज्य के 7 गांवों को सांसद आदर्श गांव की योजना के तहत शीर्ष 10 गांवों में स्थान प्राप्त किया गया? तेलंगाना। तो तेलंगाना जो है वो अपने जो प्रदेश के सांसदों के आदर्श गांवों को टॉप गांव में ला रहे हैं। ठीक है। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किस सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की है? सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0। तो क्या मिशन इंद्रधनुष जो है वो 7 जो वो होती हैं इंजेक्शन जो बच्चों को लगाए जाते हैं इम्यूनिटी के लिए, तो उनके लिए था। तो सघन मिशन इंद्रधनुष का 4.0वां वर्जन चल रहा है। ठीक है। कितने जिलों में होगा? 416 जिलों में होगा। मिशन इंद्रधनुष कब प्रारंभ किया गया था? मोदी जी ने जिस साल आए थे 2014 में, उसी साल आरंभ कर दिया था। सबको इंजेक्शन लगाओ। ठीक है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो 7 वैक्सीन उसमें लगती हैं। ठीक है। संत श्री रामानुजाचार्य की 216वीं फीट प्रतिमा का स्थापना कहाँ की गई है? हैदराबाद में की गई है। ठीक है। रामानुजाचार्य की 216 फीट, ये दुनिया की बैठी हुई में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। इसका नाम है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ठीक है। इसमें कितने वो है किस चीज़ से मिलकर बनाया है? तो पंचलोह से मिलकर बनाया है। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, ये सब भी पूछ सकते हैं, पेपर में आ जाता है। तो कौन कौन से मेटल इसमें हुए हैं? तो सोना चांदी तो आसानी से याद किया जा सकता है। तांबा है, ठीक, कॉपर है, पीतल है और जिंक है, जस्ता है। ठीक है। बैठी हुई दूसरी सबसे ऊंची तो हमारी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यही है, श्री रामानुजाचार्य वाली, जिसका नाम समता मूर्ति है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है। और सबसे वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 पे कौन सी है? ग्रेट बुद्धा की है, थाईलैंड की, 302 फीट की है, हमारी 216 फीट है। ठीक है। तो अगला है पॉइंट केसर बाउल, सैफरन बाउल परियोजना मेघालय के अलावा और किस राज्य से संबंधित है? तो सैफरन बाउल जो है वो मेघालय में होगा और अरुणाचल प्रदेश में होगा। तो ये हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है और मेघालय यहाँ पर है। ठीक है। तो मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, बीच में असम आता है। ठीक है। असम में नहीं है। तो केसर बाउल जो है इन दोनों जगहों पर केसर बाउल बनाया जा रहा है। केसर वैसे जम्मू कश्मीर में होता है, लेकिन हम लोग अब मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी केसर उगवाएंगे, कैसे करके। किस धाम को तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किया गया? पुनौराधाम, बिहार। ठीक है जी। तो तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत प्रसाद इसका नाम है परियोजना। इसमें कौन सा धाम ले लिया गया है? पुनौराधाम, बिहार का। हाल ही में नीति आयोग ने किस पहल के तहत अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी अभिकरण USAID के साथ नई साझेदारी करी है?
नीति आयोग ने करी है USAID के साथ, अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी अभिकरण। ठीक है, तो ये क्या है, सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर, समृद्ध। ठीक है, समृद्ध योजना है नीति आयोग की, जिसमें USAID के साथ में साझेदारी करेंगे। ठीक है, सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर। तो हम लोग इन हेल्थ केयर में आ गए, तो हम लोग USA के साथ में हम लोग वो करेंगे, पर विकास वो करेंगे, साझेदारी करेंगे। ठीक है, किस राज्य में उसकी पहली विंड सोलर हाइब्रिड परियोजना चालू करी गई है? ठीक है, तो विंड सोलर हाइब्रिड परियोजना जो है गुजरात में, ठीक है, इस राज्य में इसकी पहली चालू की गई है गुजरात की। ठीक है, किसके द्वारा विकसित की गई है? तो रिन्यू ग्रीन सॉल्यूशंस के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, किस मंत्रालय द्वारा दवाइयों की होम डिलीवरी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है, अगर कठिन क्वेश्चन बनाना चाहें तो ये कठिन क्वेश्चन बन जाएगा कि दवाइयों की होम डिलीवरी के लिए कौन सी योजना शुरू करी, किस मंत्रालय ने शुरू करी है? तो केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने शुरू करी है। अब वो काम करेगा रक्षा का कि दवाइयों की होम डिलीवरी कराएगा, लेकिन ये होम डिलीवरी कराएगा। ठीक है, योजना कौन सी है? सेहत योजना है। ठीक है, सेहत की फुल फॉर्म क्या है? सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन। ठीक है, तो ये याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए ये मतलब आसानी से भी याद हो जाएगा, लेकिन ये टफ क्वेश्चन बनाएंगे तो यही आएगा टफ क्वेश्चंस में। ठीक है, आदि बद्री बांध की कहाँ पर बनाया जाना प्रस्तावित है? तो यमुनानगर हरियाणा में बनाया जाएगा आदि बद्री बांध। आदि बद्री बांध के लिए किन दो राज्यों में समझौता हुआ है? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में। तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जो है वो मिलके आदि बद्री बांध बनाएंगे यमुनानगर हरियाणा में। ठीक है, मोदी जी ने उद्घाटन किया, ठीक है, तमिलनाडु में मेडिकल कॉलेज वगैरह का। तो CICT का पूर्ण रूप क्या है? केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान। ठीक है, देश के पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कोप्पल टॉय क्लस्टर का शिलान्यास कहाँ किया गया? कोप्पल कर्नाटक में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, हम लोग पहले क्या था कि खिलौने जो है वो चाइना से बहुत ज़्यादा ही इंपोर्ट करते थे, तो सरकार का इस पर ध्यान गया, तो उन्होंने क्या है अब टॉय मेकिंग जो है वो इंडिया में ही चालू कर रहे हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पा रहा है। तो टॉय क्लस्टर जो है कोप्पल टॉय क्लस्टर बनाया गया है कोप्पल कर्नाटक में। ठीक है, तो पूछ सकते हैं टॉय क्लस्टर कोप्पल टॉय क्लस्टर किस प्रदेश में है? तो कोप्पल कर्नाटक में है। क से कोप्पल, क से कर्नाटक। जल मेट्रो परियोजना वाला पहला राज्य कौन सा है? कोच्चि केरल है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, खूब बारिश पड़ती है, खूब जल होता है, तो जल मेट्रो भी है। ठीक है, कोच्चि केरल में। महाकाली नदी को और किस नाम से जाना जाता है? काली और शारदा नदी से के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेपाल से इंडिया में होकर बहती है ये। ठीक है जी। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी पर बने स्टील ब्रिज का उद्घाटन किया? तो बराक नदी पर। ठीक है, तो बराक नदी जो है वो नॉर्थ ईस्ट की नदी है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट है, तो ऐसे 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 करके बहती है वो 2-3 राज्यों से होके। ठीक है, तो वो जो है बराक नदी है, तो इस पर स्टील ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। यह किसके बीच में यातायात को आसान बनाएगा? तो सिलचर और इम्फाल, मणिपुर के बीच में। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय ने अनावरण किया है NEAT 3.0 का। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों में सर्वोत्तम विकसित एड-टेक समाधान का पाठ्यक्रम प्रदान करना। NEAT की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। वर्तमान में निर्माणाधीन सेला सुरंग के माध्यम से किन 2 स्थानों के मध्य संपर्क सुनिश्चित किया जाएगा? गुवाहाटी असम और तवांग अरुणाचल प्रदेश। तो आप लोगों को पता होगा नॉर्थ ईस्ट ऐसे है, तो यहाँ पे असम है, ठीक है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, तो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कौन सी सुरंग है? सेला सुरंग। ठीक है, ठीक है जी। पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु डिजिटल सेवा लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बन गया है? तो उड़ीसा बन गया है। तो होता क्या है कि पेंशन भोगियों को जो है जीवन प्रमाण पत्र हर साल बनाना पड़ता है कि ऐसा ना हो मर जाए और पेंशन उनके घर वाले लेते रहें। तो वो क्या, जीवन प्रमाण पत्र करने के लिए उन्हें जो है सरकारी दफ्तर में जाना पड़ता है। तो ये चीज़ जो है डिजिटली ऑनलाइन जो है लागू कर देंगे। किसने कर दिया है? उड़ीसा ने लागू कर दिया है। ठीक है, आपको ये नहीं है वहाँ पे अंगूठा लगाना है या वहाँ पे जाके साइन ही करना है हर बार जाके, हैं फिजिकली अपने आप को दिखाना है अफसरों को कि भाई देखो हम आ गए, हम जिंदा हैं। ठीक है, तो वो डिजिटली भी कर लेंगे। ठीक है, तो वो कर देगा कौन? उड़ीसा। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है?
तो कानपुर मेट्रो रेल परियोजना, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कई सारी जगह पर मेट्रो बनने वाली है, तो उनमें से मोदी जी ने दिसंबर 2021 को, ठीक है, तो कानपुर मेट्रो रेल परियोजना कॉरिडोर 1 का उद्घाटन कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने किस जिले में जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन का शिलान्यास किया है? मंडी, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास दिसंबर 2021 में, बहुत पुरानी खबर है ये, ठीक है, मंडी, हिमाचल प्रदेश में किया है। ये जल विद्युत परियोजनाएं निम्नलिखित हैं: रेणुकाजी बांध परियोजना, लोहरी चरण वन जल विद्युत परियोजना, और धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, और सावरा कुड्डू। बस नाम सुने हुए होने चाहिए, ऐसा ना हो कि पेपर में आ जाए और हम एकदम छोड़ दें, है ना। एकल ईंधन सेल आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? सिमहाद्री, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में। सिमहाद्री आंध्र प्रदेश में एकल ईंधन सेल आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना है, ठीक है। इस परियोजना का किसने शुभारंभ किया है? ये एनटीपीसी लिमिटेड ने किया है। किस राज्य ने माओवादी प्रभावित जिलों में सहाय योजना का प्रारंभ किया? तो वो झारखंड ने किया। झारखंड में आपको सबको पता है कि माओवादी काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे सहाय योजना है। सहाय की फुल फॉर्म क्या है? स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ, ठीक है। तो उनको खिलाड़ी बनाएंगे, ठीक है, और उनको माओवादी से हटा देंगे। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? बलरामपुर, उत्तर प्रदेश में किया गया है, ठीक है। तो ये सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जो है वो बलरामपुर, उत्तर प्रदेश में है। परियोजना का उद्घाटन किसने किया? मोदी जी ने किया। जितनी परियोजना मोदी उद्घाटन करते हैं वो इम्पोर्टेंट परियोजनाएं होती है, ठीक है। ये परियोजना 9 जिलों में कितनी नदियों को जोड़ेगा? 9 जिलों की 5 नदियों को जोड़ेगा, ठीक है। तो ये जो सरयू नहर है ये 5 जिलों को जोड़ेगी, ठीक है। 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला कहाँ पर रखी? शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो गंगा एक्सप्रेसवे जो है उसकी आधारशिला कहाँ पर रखी गई थी? शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश में। एक्सप्रेसवे कितने ज़िलों से होकर गुजरेगा? 12 ज़िलों से होकर गुजरेगा ये गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है। तो ये एक रोड है, एक्सप्रेसवे है, जो 12 ज़िलों से होकर जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक? मेरठ से लेकर चलेगा, गंगा के आसपास मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ है? मेरठ से लेकर प्रयागराज तक जा रहा है। एक बार इनके नाम ये सुने हुए लगे, ठीक है। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई जाएगी। कहाँ पर बनाई जाएगी? शाहजहाँपुर में बनाई जाएगी, ठीक है। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर है, ठीक है। तो करीब करीब 600 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनेगा, ठीक है। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण कब किया गया? तो 31 दिसंबर 2021 को किया गया। 31 नहीं, 13 दिसंबर, ठीक है। तो 13 दिसंबर 2021 को वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया गया। पहले यहाँ पर मंदिर था, लेकिन उस मंदिर को बहुत ज़्यादा भव्य मंदिर बनाया गया है, ठीक है। तो वो काशी विश्वनाथ मंदिर है, ठीक है, उसका लोकार्पण किया गया है 13 दिसंबर को। इम्पोर्टेंट है, मोदी जी ने किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक है सवाल के हिसाब से। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भादला, राजस्थान में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है, ठीक है। भादला, राजस्थान। भादला सोलर पार्क की परिचालन क्षमता कितनी है? तो वो हज़ारों मेगावाट है, 2245 मेगावाट, ठीक है। तो हज़ारों मेगावाट में समझ लो, तो 2245 इतने मेगावाट है। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का शुभारंभ किया। कहाँ पर किया? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में से जो है, वाराणसी से उनका जो एरिया है मोदी जी का, जहाँ से वो चुनाव जीतते हैं, वहाँ से आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो है वो उन्होंने लागू किया मोदी जी ने। 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए जिस राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया वो क्या है? पीएम गति शक्ति, ठीक है। तो आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन चालू किया गया वाराणसी से, और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति चालू किया गया है, ठीक है। तो वो तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। स्वच्छ भारत शहरी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, ठीक है, को अभी भी 2025-26 तक लागू किया जाएगा, मतलब चालू रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये हमारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाए, नहीं, वो 25-26 तक चलाए रखेंगे हम लोग, ठीक है। SBMU क्या है? स्वच्छ भारत मिशन अर्बन
की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2014 को। तो मोदी जी जिस साल आए थे उस साल ही उन्होंने चश्मे वाला अपना स्वच्छ भारत मिशन, मोदी जी का वो उनका प्रधानमंत्री उनका गांधी जी का जो चश्मा है उसके आधार पर स्वच्छ भारत मिशन चालू किया था 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है जी। नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत का शुभारंभ मोदी द्वारा कब किया गया? तो 2015 में किया गया। ठीक है, ये सब सवाल आ जाते हैं पेपर में आजकल, पूछ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट जो भी परियोजना है वो किस साल आई थी। ठीक है, तो अमृत परियोजना, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये अमृत की फुल फॉर्म है। तो अमृत योजना जो है 2015 में लेके आए थे मोदी जी। पूर्व में चल रही मध्याह्न भोजन योजना के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत योजना है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। तो अब तक जो मिड डे मील जो योजना थी ना, मिड डे मील, उसका नाम जो है अब हो गया है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। ठीक है, तो अभी इस वाले वीडियो में यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में जो है इससे आगे जारी रखेंगे। तो आप देखते रहिए। और ये PCS, ठीक है, PCS ROARO, ठीक है, इन सब और इसके अलावा जो भी ऐसे बड़े एग्ज़ाम हैं जो UPPSC कराती है, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो वो सारे समसामयिक घटना चक्र का वार्षिक अंक जो है पॉइंटर वाला, वो हम कंप्लीट कर रहे हैं इस वाली सीरीज़ में। तो इसे पूरा देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।